हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा एसआई के जो पिछले वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उनको हम लोग देखेंगे और याद करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग अपने आने वाले एसआई एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। सम्यक लक्ष्य। क्या हो जाएगा? सम्यक लक्ष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, भरने और कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विंध्य पर्वत का। किसका? विंध्य पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को विकल्प में दिया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सच है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग के पास विकल्प है पी और क्यू। हम दोनों विकल्पों को पहले पढ़ेंगे और उनके बाद जो विकल्प हमें सही लगेगा उसका हम लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा। पी और क्यू दोनों क्या हैं? सही हैं। पी विकल्प पी और क्यू दोनों क्या हैं? सही हैं। तो इसका हम लोग विकल्प नंबर 4 को चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के बारे में सच है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का विकल्प फिर दिया गया है, 2 विकल्प दिया गया है पी और क्यू। हम लोग दोनों विकल्पों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें से एक विकल्प को चुन लेंगे। तो विकल्प नंबर पी है, विकल्प नंबर क्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, पी और क्यू दोनों, मतलब पी और क्यू दोनों विकल्प क्या हैं इसमें? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है, डेटा को फिर से मूल रूप में परिवर्तन करने को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड, विकोडन। क्या हो जाएगा? विकोडन हो जाएगा। ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, पेस मेकर का। किसका? पेस मेकर का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, मैदान को। किसको? मैदान को। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं अब, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, आगे कोई प्रवेश नहीं। क्या हो जाएगा? आगे कोई प्रवेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, 1964 में स्थापित खालिस्तान विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधित दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। क्या हो जाएगा? 10 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं अब, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, अनिवासी लेकिन सामान्य अनिवासी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्था केरल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITITS के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 30। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, क्षेमम ऐप। क्या हो जाएगा? क्षेमम ऐप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड, हड्डी को। किसको? हड्डी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अब, भारत अदालतों में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायरे करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? पी बस सही है इसमें। पी और क्यू क्या है? विकल्प दोनों क्या है इसमें? सही है। पी भी सही है और क्यू भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं अब। जब सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम पीएसयू नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर दिखाते हैं तो सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी पूर्णतया आंशिक बेच देती है। इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, विनिवेश। क्या हो जाएगा? विनिवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनिवेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। केवल पी, मतलब केवल विकल्प नंबर पी सही है। कौन सा सही है? विकल्प नंबर केवल पी, दूसरा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं अब। उस हिस्से का नाम बताइए जिसमें सभी नोड एवं अंतरापृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, ट्री संस्थिति। क्या हो जाएगा? ट्री संस्थिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं अब। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टेडियम कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, सुरेश तेंदुलकर। कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं अब। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन से भारत के मानवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पी और क्यू दोनों क्या है इसमें? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में खाली स्थान दिया गया है। मामला द्विविवाह के अपराध निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद यह हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, सरला मुद्दगल बनाम भारत संघ। सरला मुद्दगल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करते हैं जो उसके देश में उसके वर्तमान व्यापार से संबंधित नहीं है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऊर्ध्वस्तर ब्रैकेट में वर्टिकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा बल विवाह निवेश अधिनियम 2006 के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प दिया गया है पी और क्यू। तो पी को आप लोग पढ़ लीजिए और यहाँ पे फिर आप लोग क्यू को पढ़ लीजिए। उसके बाद बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। केवल क्यू सही है। क्या है? केवल क्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं अब। खाली स्थान के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। खाली स्थान भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। असम राइफल। क्या हो जाएगा? असम राइफल जो है सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। संघाई 5 समूह को वर्तमान में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संघाई सहयोग संगठन। क्या हो जाएगा? संघाई सहयोग संगठन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प दिया गया है। विकल्प है पी और क्यू। तो विकल्प पी को आप लोग पढ़ लीजिए, फिर क्यू को पढ़ लीजिए। इसमें से जो विकल्प आपको सही लगता है उसको आप लोग चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। केवल विकल्प पी इसमें क्या है? सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किनका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसमें दिया गया है PQR दिया गया है। तो इसमें से क्या है? PQR तीनों क्या हैं? सही है। PQR तीनों क्या हैं? इसमें सही हैं। क्वेश्चन हम लोग 31 देखते हैं। अब यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू कमिश्नर इन्फॉर्मेशन RTI आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह खाली मतलब क्या विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। केवल P क्या है? इसमें सही है। केवल P क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? P। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, राज्य विधानसभा में नागरिक भूमि हक प्रमाणन विधेयक 2016 को पास करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, किस अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन ब्रैकेट में अदालत का बुलावा देने के लिए उसे सम्मन को खालिस्तान नाम अंतर्राष्ट्रीय समझौते की भी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, हेंग सर्विस कन्वेंस। क्या हो जाएगा? हेंग सर्विस कन्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, व्हीटली पुरस्कार। किसको? व्हीटली पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को खालिस्तान द्वारा दबा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा फर्स्ट, सर कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा। किसके? सर कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, किस राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया खालिस्तान द्वारा शुरू की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड, P और Q दोनों, मतलब कि राज्य और केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य और केंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें दिया गया है P, Q और R 300 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, केवल P और Q सही हैं। क्या है? केवल P और Q सही हैं, R क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, भारत देश में। किस देश में? भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। अब संसद के दोनों सदनों सदस्यों की नियुक्ति बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? तीसरा, P और Q दोनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। अब 30 नवंबर 2017 को एम्नेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, सलील सेट्टी। कौन से? सलील सेट्टी थे।